हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, कहते हैं हमेशा कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो उसमें सबसे जरूरी होता है आपका इंट्रोडक्शन, आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है ये। यहां पर मैं ना आपको अपने केवीएस का जो इंटरव्यू हुआ था वहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा। मैं सुबह 8 बजे पहुंच गया था और मेरा इंटरव्यू जाके हुआ था शाम को 4 बजे। तो मुझे एक चीज पता थी कि मेरे से पहले बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, तरह तरह के इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर ने सुने होंगे। भाई शाम के 4 बजे तक तो वो भी बोर हो गया होगा, तो मैं यहां पर क्या नया कर सकता हूं, तो वो सुनना आपके लिए दिलचस्प रहेगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस इंटरव्यू की सीरीज को। और सबसे पहले आपको एक दो पॉइंट को लेके गाइड करना चाहूंगा जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बी ऑन टाइम। देखिए, इस समय ना बच्चों का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, तो अगर आप टाइम पर पहुंच जाते हैं ना इंटरव्यू की जगह पर, तो आप ना हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे। हालांकि ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप लोग हमेशा इन चीजों का ध्यान रखते भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वियर फॉर्मल। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप बहुत इंप्रेसिव लगोगे अगर आप फॉर्मल पहन के जाते हैं। बॉयज की अगर मैं बात करूं तो वो अपनी ट्राउजर और अपनी लाइट कलर की शर्ट पहनकर जा सकते हैं। गर्ल्स जैसे भी वो अगर कंफर्टेबल हैं, साड़ी पहनना चाहती हैं साड़ी पहन सकती हैं, और अगर वो सूट पहनना चाहती हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूं। एक दो पॉइंट है, उसके बाद में फिर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। नेक्स्ट है आपका पुट अ लिटिल स्माइल ऑन फेस। हम किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमारा मेन पर्पस क्या होता है? सामने जो इंटरव्यूअर बैठा है उसको इंप्रेस करना। तो अगर आप अपने फेस पर स्माइल रखेंगे तो आप हमेशा अट्रैक्टिव दिखेंगे, कॉन्फिडेंट दिखेंगे। और अगर आपको कोई आंसर पता नहीं है ना, तो आप नो कहते हुए भी अगर हल्की सी स्माइल रखेंगे, सॉरी सर, या फिर आप कह दें कि सर सॉरी मुझे नहीं पता है, तो उस समय बहुत ऑकवर्ड नहीं लगेगा। तो इसलिए हल्की सी स्माइल अपने फेस पर रखिए, खासकर स्टार्टिंग में जब आप उनको पहली बार मिल रहे हैं, और लास्ट में जब आप वहां से जा रहे हैं तो हल्की सी स्माइल लेके वहां से चले जाएंगे। ये जितने भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन से पहले के। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो वो है आपके नाम का मीनिंग। भाई देखिए, एक चीज मैं यहां पर करना चाहूंगा, जब आप एंटर करते हैं तो आप क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। और जैसे ही वो आपको अलाउ करते हैं, आप रूम में एंटर करने के बाद जो भी आपकी सीट है जो आपके लिए रखी गई है, आप वहां पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। अगर वो आपको बैठने के लिए कहते हैं, वेल एंड गुड। अगर वो काफी देर तक नहीं पूछते हैं तो आप कह सकते हैं मे आई सिट। उसके बाद आप उन्हें थैंक यू कहकर बैठ सकते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग का प्रोसीजर होता है ना, बहुत ही एक फॉर्मल सा प्रोसीजर होता है। ठीक है जी, मैं आपको एक चीज और यहां पे क्या कह रहा हूं, आपको अपने नाम का मतलब जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन में अपना नाम बोलते हैं ना, तो कई बार वो आपके नाम का मीनिंग पूछ लेते हैं कि भाई आपके नाम के मायने क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब मैं आता हूं, जो आपका मेन पार्ट है वो है आपका इंट्रोडक्शन। भाई जाकर आप बैठ जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे क्या कहते हैं? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। देखो भाई, आपकी पर्सनैलिटी को लगभग 70% वो आपके इंट्रोडक्शन से जज करते हैं, और जो भी आप लोग रेस्पॉन्स देंगे, जो भी आप अपना आंसर देंगे इंट्रोडक्शन में, उसी के बेस पर आपके आगे के क्वेश्चन तय होते हैं कि किस फील्ड से या एरिया ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, वो यहीं से डिसाइड होता है। तो बहुत ही क्रूशियल होता है आपका इंट्रोडक्शन। मैं आप सभी लोगों को यहां पे एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमेशा अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही देना, क्योंकि ये आपके बाद के लिए इजी हो जाएगा। जब आपने रेस्पॉन्सेज अगर आप हिंदी में भी देते हो तो वहां पर वो थोड़ा मैनेज हो जाता है। अब मैं यहां पर आपको अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूं जो मैंने अपने केवीएस के इंटरव्यू में दिया था। ये जो आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट मेरा वाला नहीं है, मैंने थोड़ा सा आपके लिए इजी करके रखा है। मैंने जो दिया था, मैंने क्या बोला था भाई, शाम के 4 बजे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, अपना इंटरव्यू दिया था, तो कुछ तो नया करना था ना मेरे को। तो जैसे ही सर ने क्वेश्चन किया, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मेरा आंसर था, हेलो सर, आई एम वर्सेटाइल विवान। मैंने अपने नाम के आगे क्या ऐड किया? वर्सेटाइल। तो जब मैंने एंटर किया था ना, एक इंटरव्यूअर लगातार गर्दन नीचे करके कुछ लिख रहा था, उसने मुझे देखा भी नहीं। तो जैसे ही मैंने अपने नाम के आगे ऐड किया ना, आई एम वर्सेटाइल विवान, उसकी भी गर्दन ऊपर हो गई, वो भी देखने लगा कि भाई कौन आया है। तो वहां पर मुझे चाहिए थी अटेंशन, जो मुझे वहां पे मिल गई। उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन प्रॉपर आई कांटेक्ट रखते हुए सभी से मैंने सबको एक्सप्लेन किया। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे लिए हाईलाइटेड वर्ड क्या था? मैंने आपसे कहा ना, जो भी हम लोग रेस्पॉन्स देंगे उसके बेस पर ही वो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उनका क्वेश्चन पता नेक्स्ट क्या था? उनका क्वेश्चन ये था कि हाउ आर यू वर्सेटाइल
एंड हाउ विल यू यूज दिस इन योर टीचिंग। तो जो भी आपका हाईलाइटेड वर्ड है वो उसी के बेस पर क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे पता था तो मैंने एक चीज वहां पर कही थी कि आई एम वर्सेटाइल बिकॉज आई कैन क्रिएट द स्टोरीज एट द एनी पॉइंट ऑफ टाइम। खासकर मैंने उनको बोला था कि मैथ्स जो बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है उसे भी मैं स्टोरीज की हेल्प से पढ़ा सकता हूं, क्योंकि बच्चों को स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। हालांकि मैंने एक डेमो टीचिंग में फिर उनको एक एग्जाम्पल भी दिया था। मेरा इंटरव्यू टोटल 15 मिनट्स चला था एंड माई इंटरव्यू वॉज आउटस्टैंडिंग। बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे मेरे को। इंटरव्यूअर भी काफी इंप्रेस हो गए थे। जनरली क्या होता है, इंटरव्यूअर को अलाउड नहीं होता लास्ट में कोई फाइनल रिमार्क देना कैंडिडेट के सामने, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा था यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट। तो मुझे पता था कि हाँ मेरा इंटरव्यू तो अच्छा हो गया है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमेशा रखिए और जो भी आप अपने रेस्पॉन्सेज दे रहे हैं, भाई देखो मैंने जैसे माय फुल नेम इज विवान जैन, आप इसके आगे कुछ भी अपना एट्रीब्यूट से अपनी क्वालिटीज को ऐड कर सकते हैं और अच्छा रहेगा जो भी आपके नेम का फर्स्ट लेटर है उससे रिलेटेड अगर आप रखते हैं। और उसके लिए रेडी भी रहना कि अगर आपसे पूछ लिया कि आप ऐसे क्यों हैं तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो जो भी आपकी क्वालिटी है उसके बेस पर आप रखिए। उसके बाद बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली बट करंटली आई एम रिसाइडिंग और स्टेइंग एट नोएडा। ठीक है, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप सिंपली बोलें बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं कि आप आगे इसमें और क्या बोल सकते हैं। देखिए यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत सारी डिग्रीज के होल्डर होंगे। आपको सारी डिग्री नहीं बतानी है। मान लो आपने एमए भी बता रहे हो, आपने नेट किया है, बहुत सारी चीजें आप बता रहे हो, वहां पर उसकी कोई भी नीड नहीं है। तो अगर वो आपके सब्जेक्ट में चले गए तो वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप बहुत ज्यादा इसमें मेंशन ना करें और अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं सिर्फ उसी चीज को मेंशन करें। एक चीज और यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप बोल रहे हैं ना तो बीच बीच में सर मैडम, ठीक है, ये ऐड करते रहें। सर आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, आई डिड माई एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा इन 2014 फ्रॉम SCRT दिल्ली एंड मैम करंटली आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एंड सर लिटरली आई एम वेरी मच पैशनेट टू बी द पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन KVS। उसके बाद आप पॉज लें, यानी कि आप वहां पर रुक जाएं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए बच्चों, और उसकी जो डिलीवरी होनी चाहिए यानी जो आपका स्किल बोलने का होना चाहिए वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, इमीडिएटली जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसी आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस होगा। ठीक है, तो छोटी सी बच्चों मैंने एक सीरीज शुरू की है। उसके बाद मैं आपको लिए डेमो टीचिंग भी लेकर आऊंगा कि कैसे किस टॉपिक को कैसे डिलीवर करना है इफेक्टिवली। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।